भारतीय जनता पार्टी अगले आम चुनाव में देश भर में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का जुड़ना भी शुरू हो गया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख नेत्री ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। शहनाज गनई नाम की यह महिला नेता जम्मू कश्मीर में काफ़ी मुखर मानी जाती हैं। इनका महिलाओं के बीच में काम काफ़ी अच्छा है और वे प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी प्रभावित भी हैं। शहनाज गनई का कहना है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने मोदी का काम देखा है, देश का विकास देखा है, जम्मू कश्मीर की शांति देखी है और भारत का लगातार ग्राफ बढ़ता देखा है। वो इससे प्रभावित हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कश्मीर में काम करना चाहती हैं। शहनाज गनई के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता शहनाज गनई और उनके समर्थक आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनसे बात करते हैं। नया बदलाव 370 के बाद हमने देखा नया बदलाव आया और आज शहनाज गनई जी यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए। कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए, जो मोदी जी का सपना था एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का, और 5 अगस्त 2019 के बाद वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से भाजपा ने और माननीय मोदी जी ने 370 हटाया और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का विकास हुआ, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, हर एक समुदाय का विकास हुआ। और वही देखते हुए हमारी मैडम शहनाज गनई जो एक्स MLC भी हैं, उनसे आती हैं, पॉलिटिकल फैमिली से हैं, उनका भाजपा में ज्वाइन होना भाजपा के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर पीर पंचाल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जो जिस तरह से भाजपा ने महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का जो घोषणा पहले कर दिया, जो 29 से लागू हो जाएगी, उसको देखते हुए इनके साथ और भी महिलाएं जम्मू कश्मीर से भाजपा के साथ जुड़ेगी और भाजपा का कारवा आगे बढ़ेगा। एक सवाल आपका कि ये कहा कि जो टेररिज्म से टूरिज्म तक का बदलाव हुआ, आप वहाँ के रहने वाले हैं और LOC के नज़दीक कैसा देखते हैं, क्या है इसको लेकर, किस तरह का टूरिज्म बढ़ा है? बिल्कुल, देखिए कि ये जो नारा मोदी ने दिया था कि टेररिज्म से टूरिज्म की, और ये इसका गवाह ये भी है कि 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में हैं। और जिस इलाके से हम आते हैं, अगर आप हमारे आंगन में खड़े होंगे तो LOC सामने नज़र आती है, उस पार के लोगों के घर नज़र आते हैं। मोदी जी के आने से जो हमारा पड़ोसी मुल्क था, जो आए दिन जो हमारे वहाँ बॉर्डर पर फायरिंग होती थी, मोदी जी के आने से जो हमारी फोर्सेस को मजबूत किया गया और आज हम चैन की नींद वहाँ रात को सोते हैं, कोई गोलाबारी नहीं होती। ये शायद मोदी जी का यही सपना था कि जो हमारा दूर दराज बॉर्डर पर रहने वाला भी हमारा जो भाई है वो चैन की नींद सोए। और ख़ासकर दूसरी जो सबका विकास की बात करेंगे, ये जो विकास हम दिल्ली में देखते थे, जब हम कभी दिल्ली आते थे या बड़े बड़े शहरों में आते थे, हम देखते थे और हम परेशान होते थे, भाई अगर यही हमारा देश है, यहाँ इतनी तरक्की है तो हमारे इलाके में क्यों नहीं है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमारे आप बॉर्डर पर, एक्सट्रीम बॉर्डर पर भी चले जाओ, आपको वहाँ एक अच्छी रोड मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, अच्छे स्कूल मिलेंगे। जब ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी तो टेररिज्म की तरफ समझता हूँ कि कोई नहीं जाएगा। और आज आपने देखा होगा मीडिया से कि हमारे वहाँ पत्थरबाजी नहीं होती, क्यों नहीं होती? उसका एक कारण है क्योंकि मोदी जी ने पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप दे दी, किताबें दे दी। बहुत बड़ी बात कही कि पत्थरबाजों के हाथ में लैपटॉप दे दिया। मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा जहाँ फैलते हैं उसके पार भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है और मोदी को वहाँ भी माना जाता है। कैसे देखते हैं इस बदलाव को? बदलाव मोदी जी की पॉलिसी के कारण आया है। जो उन्होंने आप पोस्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, 3 साल में हमने बहुत सारी डेवलपमेंट हर पैरामीटर में हो रही है। आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कॉलेज, स्कूल, हर एक को लेके चल रहे हैं। और सामने आप जो हम पहाड़ी समुदाय से हमारा आरक्षण की जो डिमांड थी पिछले 40 सालों से हम लोग कर रहे थे, जो रिजीम्स थी उन्होंने हमें धोखा ही दिया। तो इस इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन वो ऐसे हमें डाल मडोली करते रहे। बट नरेंद्र मोदी जी ने हमसे वादा किया और मात्र 2 साल में उन्होंने हमारा जो बिल है
इस सेशन में, बजट सेशन में भी पास हो चुका है। तो इसी तरीके से जो मोदी जी का विजन है वो ये सबको साथ, सबका विकास। सेकंड जो आप पीओ की साइड पाकिस्तान की चर्चा करें, वहाँ पे भी लोग उनको बोलते हैं कि यार हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है फिर उसी की तरह है, तो वो भी अपने आप को जो लोग हैं वहाँ पे वो बोलते हैं ऐसे ही हमारा लीडर हो। और दूसरा जो है हमारा जो पहाड़ी के जो बिल है, इसमें हमारा जो पीओ के में हमारी जो पहाड़ी है नियर कुछ 40 से 50 लाख पॉपुलेशन है, पहाड़ी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे 15 लाख है। तो इंशाल्लाह आगे हमें होप है, अमित शाह साहब ने कहा है, मोदी साहब ने कहा कि पीओ की भी हमारा हिस्सा बनेगा। इंशाल्लाह आप देखते हैं कि वो भी हमारा पीओके भी हमारा हिस्सा बनेगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पीओके भी हिस्सा बनेगा? नई तरह का जो समीकरण है भारत की तरफ चल रहा है, हर कोई इस विकास की यात्रा में शामिल होना चाह रहा है, आप क्या चाहते हैं? मीडिया पर भाई का मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। मैं लोनी अशोक बिहार जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और आज जो ज्वाइन करी हमारी बहन कश्मीर से जो आई है सेना है, वो बहुत ही अच्छी मदरजना वहाँ से वाकिफ़ है जम्मू कश्मीर से, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देख करके वो अपने आप को इसमें पार्टी में शामिल हुई है और मुझे भी बहुत बड़ी गर्व की बात है, खुशी है मैं इसमें शामिल हुआ। आप देख सकते हैं 2014 से बीजेपी मुख्यालय है, यहाँ पर एक खुशी का माहौल है और जम्मू कश्मीर का जो बकरवाल जो गुज्जर समुदाय है और वहाँ की जो परंपरागत पगड़ी है वो सब यहाँ पर डाले हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहे इलेक्शन मंत्रा के साथ।